हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वामन अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, नहीं 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 नहीं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लिब्रा नहीं है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा तो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो सकती है, और जहाँ उनके पास इनफ अबंडेंस भी है, पैसे भी है उनके पास, ठीक है। तो ये पर्सन चैरिटी बहुत एक तो करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत चैरिटी करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल है और ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उस मुताबिक नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए, वाइस वर्सा हो सकती है यहाँ पे। या तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप मेहनत कर रहे हैं और इतना आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने पेंटिकल पे, लेकिन उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो, हाँ, मेहनत की जा रही है, दोनों में से कोई भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है। सामने उतना आउटकम नहीं निकल रहा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ज़्यादा मुझे ये आपकी लग रही है स्थिति, कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं और आजकल आपकी स्ट्रगल बहुत बढ़ गई है, और ये शायद उन्हें पता है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि ये कार्ड उनके लिए आया है। ये कोई ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ उनके पास पैसे तो इनफ है, लेकिन साथ में वो कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन में भी हो सकते हैं। वो जज हो या लॉयर हो, उनके पास लॉ का ज्ञान हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो उनकी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कोई ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ उन्हें रिस्पेक्ट भी बहुत मिलता है, और उनके पास
अबंडेंस भी है इनफ, ठीक है। ये मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। और आप इस वक्त अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें पता है कि आप अपने पेंटिकल्स पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना आपको मिल नहीं रहा है। तो ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये पर्सन तो ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर छुपा रहे हैं कि उनका मन करता है आपकी हेल्प करने का, लेकिन आप ना बहुत ही स्टक है। हैंगमैन का कार्ड आपके लिए आया है। आप स्टक रहते हैं, आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं, तो उन्हें शायद पता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी आप हेल्प नहीं मांग रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्हें सब पता है। ये पर्सन सिर्फ यही छुपा रहे हैं कि उन्हें आपके लाइफ के हालात के बारे में सब कुछ पता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और उतना आपको मिल नहीं रहा। आपका दिल भी टूटा हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल इतनी है कि आप हर जगह से परेशान हैं। ऐसा हो सकता है, तो आपका स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं विद एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने से अप्रोच करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के इतने टफ हालात में होने के बावजूद भी उनके साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, उनसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं, और आप उनसे सामने से बात करने नहीं आ रहे। और ये सोच के उनका दिल टूट जाता है कि आप उन पे भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि आप उन पे भरोसा नहीं करते हैं, और इसीलिए आप उन्हें अप्रोच नहीं करते। आप अपने लाइफ के बारे में उनके साथ शेयर नहीं करते। आपको उनकी हेल्प की इस वक्त हो सकता है कि नीड है, लेकिन फिर भी आप उनसे हेल्प मांग नहीं रहे हैं। तो आपके पर्सन यही छुपा रहे हैं कि उन्हें सब पता है, कि उन्हें यहाँ पे तो वाइस वर्सा ऐसा निकल के आया है कि आप उनसे कुछ छुपाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप अपने लाइफ के हालात उनसे छुपाना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रगल्स उनसे छुपाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन को पता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और आप किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के स्टेबिलिटी पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं रहा, कोई आउटकम इतना निकल नहीं रहा, और आप बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आपकी फैमिली में भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इस वक्त बहुत परेशानी है, लेकिन आप उन्हें अपनी परेशानी शेयर नहीं कर रहे हैं, और आप बल्कि आप उनसे परेशानी छुपाना चाहते हैं, और इसीलिए आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को सब पता चल गया है। मुझे नहीं पता कैसे पता चला, लेकिन उन्हें सब पता चल गया है। तो ये पर्सन ये छुपा रहे हैं कि उन्हें सब पता है। ये पर्सन ये छुपा रहे हैं कि उन्हें सब पता है, और ये पर्सन आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन का दिल टूट जाता है जब ये देखते हैं कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, और इसीलिए आप उन्हें अप्रोच नहीं करते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को आप दोनों के बीच में ज़्यादा ला रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत है, बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस वक्त, तो वो अपना पैशन भी छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल फिर से, ओ माय गॉड, और द स्टार, वर्ल्ड। 5 ऑफ कप भी 2 बार आया है। एस ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे अपना अनकंडीशनल लव छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। वो बिल्कुल भी आपको परेशान और तकलीफ में नहीं देख सकते। और जितना वो आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आपको उनकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की सख्त ज़रूरत है, लेकिन आप किसी से हेल्प मांग नहीं रहे हैं। आप बहुत डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे, आप डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। आप उनसे दूर भाग रहे हैं, और आप उन्हें अपनी लाइफ के बारे में, हालात के बारे में नहीं बता रहे। तो ये पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को भी सराहते हैं। विद द स्टार कार्ड ये पर्सन आपको अप्रिसिएट बहुत करते हैं। ये सोचते हैं कि आप इतने स्ट्रगल में होने के बावजूद भी कितना आपने आत्मविश्वास बना के रखा है। आप अपने आत्मविश्वास को तोड़ने नहीं देते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को टूटने नहीं देते हैं। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी, इतनी हेल्पलेसनेस के बावजूद भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर भी लग रहे हैं। अगर आप सिंगल मदर या सिंगल फादर है, तो उन्हें पता है कि आप अपने बच्चे का बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, और इतनी
स्ट्रगल के बावजूद भी आप अपने बच्चे को कैसे अच्छे से संभाल रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो आप अपने बच्चे के लिए भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ऐसा हो सकता है। तो आपका ये प्रोटेक्टिव होना भी उन्हें बहुत ही वो बहुत एडमायर करते हैं इस चीज़ को। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत एडमायर करते हैं। स्टार का कार्ड है, वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। स्टार का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे बहुत होंगे। स्टार का मतलब ये होता है कि उसके पास स्किल बहुत होगी। तो मतलब कि आपके पास स्किल बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये जो पर्सन है वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप कभी हिम्मत नहीं आते, आप कभी सेल्फ डाउट में नहीं जाते हैं, और इतने स्ट्रगल के बावजूद भी आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप कर लेंगे। तो वो ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी अपनी तकलीफ भी छुपा रहे हैं, अपनी हेल्पलेसनेस भी छुपा रहे हैं, और अपने आप को बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग बना के आप अपीयर हो रहे हैं दूसरों के सामने। तो ये सब चीज़ें देखकर वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी 2 बार यहाँ पे आया है। तो यहाँ स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है इस वक्त। आपको ज़रूरत है किसी की हेल्प की, चैरिटी की ज़रूरत है आपको, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो वामन का कार्ड है ना, उसमें भी चैरिटी की बात होती है। तो आपको चैरिटी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप ये छुपा रहे हैं उनसे। मतलब कि आपको ज़रूरत है उनसे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो आप बता नहीं रहे हैं। आपके लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है। यस, आपने पिंक या रेड इस वक्त पहना हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्हें आपके बारे में सब पता है, आपके हालात के बारे में सब पता है, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आप उन पे भरोसा नहीं करते, आप उन्हें बता नहीं रहे हैं अपने बारे में, और लेकिन फिर भी ये पर्सन सब कुछ जानते हैं। तो यही छुपा रहे हैं कि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। इंट्यूशन, limitless. Intuition. Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन को पता चल गया है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मोमेंट टू मोमेंट उन्हें पता है, आपकी लाइफ की मोमेंट टू मोमेंट उन्हें पता है। तो ये पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनकी इंट्यूशन उन्हें बता देती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि आप का मिलना मिलाना तो होता है, एक दूसरे से मिलना तो होता है, लेकिन आपका चेहरा देखकर ही ये पर्सन भाप लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। लेकिन ये पर्सन ये छुपा रहे हैं कि उन्हें पता है, उनकी इंट्यूशन ने सब कुछ बता दिया है, सेंस हो गया है उन्हें कि आप कितनी प्रॉब्लम में हैं। लिमिटलेस, सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट मिरेक्युलस वे, द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन। ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं। मतलब कि मैंने कहा, स्टार का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे बहुत होंगे, स्टार का मतलब ये होता है कि उसके पास खूबी बहुत सारी होगी। तो यहाँ पे यही है, इतने सारे हाथ है, इतनी सारी आप में खूबी है, आप लिमिटलेस हैं। तो इस आपकी स्ट्रेंथ और आपका खुद पे भरोसा, और आप सच में लिमिटलेस है। यूनिवर्स की बहुत मेहरबानी है आप पर। यूनिवर्स ने आपको बहुत ही दिया है, बहुत सारी स्किल्स दी है। तो आप में गुण बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, आप लिमिटलेस है, आप चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, आपका टाइम थोड़ा इस वक्त नाजुक चल रहा है, लेकिन आप कर लेंगे, ये उन्हें भी पता है कि आप कर लेंगे, और आपको अपने आप पे भी बहुत भरोसा है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही लिमिटलेस सोचते हैं। पेशेंस, चेंज ऑफ प्लेस। पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव वी फॉलो, हैव पेशेंस। ये पर्सन को पता है कि आप बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं बन रहे हैं, पेशेंस मांग रहा है। टाइम इस वक्त आपकी फेवर में नहीं चल रहा, नाजुक समय चल रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत ही पेशेंस आपको रखना पड़ता है। हो सकता है कि आप कहीं शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, आप कहीं मकान लेने का सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, या नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन को पता है कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम बन नहीं रहा, तो आप उसके लिए पेशेंसली वेट कर रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब सिर्फ लिटरली प्लेस चेंज करना नहीं होता, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में नया शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस
स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो काम बन नहीं रहा, आपको वहाँ पे बहुत ही हार मिलती है, हर स्टेप पे हार मिल रही है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको हार मिल रही है। तो ये पर्सन को पता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल है और आप क्या साथ आपका प्लान कैसे वर्क नहीं कर रहा, इस वक्त समय कैसे साथ नहीं दे रहा, उन्हें पता है, और फिर भी आप पेशेंस रख के बैठे हैं। ये पर्सन आपके पेशेंस के लेवल को भी बहुत ही अप्रिसिएट करते हैं। इम्पास, आइसोलेशन, गिल्ट। इम्पास, ये पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त इम्पास पे खड़े हैं। देखिए, मैं जो आपके लिए कह रही हूँ हो सकता है कि वाइस वर्सा है, ये सब उनके लिए हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे आपके लिए फील हो रहा है, इसलिए मैं आपके बारे में कह रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की ये स्थिति है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पर्सन की स्थिति आपको पता है तो समझ लीजिए कि ये उनके बारे में बात हो रही है। इम्पास का कार्ड आया है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इम्पास पे खड़े हैं, आप बहुत ही कंफ्यूज है इस वक्त अपनी लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका कोई पाथ क्लियर नहीं हो रहा, और आप बहुत आइसोलेटेड है इस वक्त। आपने अपने आप को अकेला कर दिया, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन इस बात का गिल्ट उन्हें हो रहा है, उन्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है कि वो आपका साथ नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी भी है, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी है, इसके चलते वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते और आप सामने से भी उन्हें हेल्प नहीं मांगते, तो उन्हें ऐसा भी गिल्ट होता है कि वो आपका भरोसा नहीं जीत पाए, मतलब कि आप उन्हें अपने काबिल नहीं समझते, आप उन्हें काबिल नहीं समझते कि आप उनसे हेल्प मांगे। तो ये पर्सन को गिल्टी फील महसूस होता है, आपको अकेला देखकर। गिल्टी फील से ज़्यादा उन्हें बहुत बुरा लगता है आपको तकलीफ में देखकर। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आपके पर्सन को लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, मैंने कहा ना कि उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये पर्सन आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, लेकिन आप उन्हें ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं, इसीलिए आप अपने लाइफ के हालात उन्हें नहीं बताते। आपको ना बहुत इनसिक्योरिटी है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कमज़ोरी दूसरों को दिखाएंगे, खास करके अपने पर्सन को दिखाएंगे, तो वो उसका फ़ायदा लेंगे। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ किया भी हो ये पर्सन ने, हो सकता है इसीलिए आप इस वक्त भरोसा नहीं कर पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन का दिल टूट जाता है जब वो ये देखते हैं कि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, उनका मन करता है कि वो आपको कहे कि मुझ पर भरोसा करो, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझे बताओ अपने लाइफ के बारे में, लेकिन आप नहीं भरोसा कर पा रहे। तो आपको इस वक्त बहुत ही क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स की कमी है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप मिरेकल मैनिफेस्ट कर लेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लिमिटलेस है, आप चाहे वो कर सकते हैं, और अभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप बहुत ही करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं, और सच में कुछ मिरेकल हो जाएगा। आपको भी होप है, उन्हें भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये पर्सन को भी आप पे भरोसा बहुत है इस टाइप का कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कर लेंगे, यूनिवर्स आपका साथ देगी, भगवान आपका साथ देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। इस वक्त भले आपके साथ आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। फिर से फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड, हिडन डेप्थ, फ्रेंडशिप। ये पर्सन यही सोचते हैं कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप पे भरोसा नहीं करते, या आपकी लाइफ में ट्रस्टवर्दी फ्रेंड की कमी है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट, आप बहुत अकेले हो गए, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा।
Fairies and human alike needs friends. Now it's the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. आपको encourage करने वाले पर लोगों की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप बहुत अकेले हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है आपको इस चीज़ में देखकर, और सबसे बुरा उन्हें यही लगता है कि आप उनके साथ फ्रेंडशिप पे भी भरोसा नहीं करते, आप उन्हें भी नहीं बता रहे अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, आपने फ्रेंडशिप शेयर नहीं कर रहे उनके साथ। हिडन डेप्थ मतलब कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहे हैं, आप नहीं समझते कि फ्रेंड्स होते ही इसलिए है मुसीबत के टाइम में एक दूसरे के काम आने के, लेकिन आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, अकेले अकेले घूटे जा रहे हैं। हिडन डेप्थ समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स सीक्रेट ऑफ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज हिडन वी कैन बिकम फ्री। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप अंदर अंदर बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आप बहुत ही झुलस रहे, अंदर ही अंदर आप बहुत दर्द में हैं, आपके दिल में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको अंदर तक परेशान करता है। तो आपकी हिडन डेप्थ में बहुत दर्द है जिसे हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये पर्सन को बुरा लगता है कि आपको तकलीफ में देखकर, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, आप छुपा रहे हैं अपना दर्द इस तरह से मुंह करके, पीठ दिखाकर। आप इस पर्सन से पीठ दिखाकर अपना दर्द छुपा रहे हैं, उन्हें नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सब पता है। क्रिएशन बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। फिर से लिमिटलेस, आपके पर्सन को फिर भी आपके क्रिएटिंग पावर पे भरोसा है। फिर से इंट्यूशन, ये पर्सन को पता चल गया है इंट्यूशन के थ्रू। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। ये पर्सन को सारे क्वेश्चन के आंसर पता है, मतलब कि ये पर्सन को अपनी इंट्यूशन के माध्यम से उन्हें सब पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन को आपकी फिर भी क्रिएटिंग पावर पे भरोसा है, उन्हें लगता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत क्रिएटर है, स्टार है ना, आप लिमिटलेस हैं। आप अपनी लिमिटलेसनेस से क्रिएट कर लेंगे जो आप चाहते हैं। और ये पर्सन ने हमेशा देखा है, विटनेस किया है, ये पर्सन ने हमेशा विटनेस किया है कि आपने जो चाहे वो पाकर ही रहे हैं, आप वो क्रिएट करके ही रहे हैं, आपकी क्रिएटिंग पावर उन्होंने देखी है, इसीलिए पर्सन को पता है कि आप मैनिफेस्ट कर लेंगे मिरेकल। लेकिन इस वक्त आप जिस हालात में हैं उन्हें पता है, लेकिन वो ये छुपा रहे हैं कि उन्हें पता है, और वो ये भी छुपा रहे हैं कि उनका दिल टूट जाता है जब आप उन्हें उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं ये सब। वामन द द्वारफ अवतार, रिसीविंग चैरिटी, यस। तो आपको इस वक्त उनसे चैरिटी या किसी से भी आपको इस वक्त ज़रूरत है हेल्प की, लेकिन आपको मिल नहीं रही या आप मांग नहीं रहे। रेजिस्टिंग द चीट्स एंड ट्रिकस्टर्स, आपको लगता है कि हर कोई आपके साथ चीट करता है, आपको साथ ट्रिक करता है, तो इसीलिए आप भरोसा नहीं करते, आपकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा उठाएगा, आपको ऐसा लगता है, इसलिए आप अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहते हैं। बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, ये पर्सन आपके लिए चैरिटेबल होना चाहते हैं, मतलब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ये पर्सन के इरादे अच्छे हैं आपके लिए, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप मांग नहीं रहे हैं। एबिलिटी टू यूज़ ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, तो ये पर्सन आपसे ये सब बातें छुपा रहे, हो सकते हैं उन्होंने गोल गोल बात करके आपसे निकलवाने की कोशिश की है कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं या उनसे पूछे, उनसे हेल्प मांगे, ये पर्सन ने कोशिश की हो सकती है गुड कॉज से, मतलब कि अच्छे इंटेंशन से, आपकी हेल्प करने के इंटेंशन से ही उन्होंने आपसे गोल गोल बातें करके घुमा के पूछा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया। तो ये पर्सन ने थोड़ी ट्रिकरी की है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपसे निकलवाने के लिए, लेकिन आपने नहीं कहा है। तो यहाँ पे तो ये पर्सन तो आपसे जो छुपा रहे हैं वो छुपा रहे हैं, लेकिन आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और लेकिन फिर भी उन्हें पता है, लेकिन वो पता है, यही बात वो छुपा रहे हैं कि उन्हें सब पता है। आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर आप छोटे में तो बड़े ही होंगे ना, या फिर ये पर्सन कोई ऐसी आपसे कोई बड़ी पोजीशन में हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी आपके पास है, स्किल्स आपके पास है ज़्यादा, लेकिन उनके पास कोई पोजीशन है, पावरफुल पोजीशन है। अगर आप उसका यूज़ करें, आप अगर उनकी पोजीशन का यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे नहीं है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, आप अपने आप पे भरोसा रखने वाले पर्सन हैं।
आप उनकी पोजीशन का, उनके पैसों का फ़ायदा नहीं लेना चाहते, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। या आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। यस, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।